जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के 2 नंबर का जो सभी प्रश्न हैं उन सभी को। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि जांच कर देखें कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व करना है और इसकी पहचान करना है कि यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ फर्स्ट प्रश्न आपके पास, x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - का 4। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a, इसको पढ़ सकते हैं b, तो इससे क्या बन जाता है a + b का होल क्यूब। तो a + b के होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए बताते हैं a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। चलिए इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग इसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए जब बोलेंगे तो x, जब b बोलेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया ना a + b का होल क्यूब। इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला में क्या दिया हुआ a³, a का मान क्या है x, तो ये बन जाएगा x³। आगे फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्लस का b³ लिखते हैं, +b³ b का मान कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ +3a²b, याद रखिएगा इसके बीच में गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। +3a²b यहाँ पर लिखते हैं +3a²b। a कितना हो गया x, तो हम लोग x पर स्क्वायर देंगे, और b कितना हो गया 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। आगे क्या लिखता है आपके पास +3ab²। चलिए लिखते हैं +3ab²। a लिखते हैं, a का मान क्या हो गया x, बोल रहा है b², b का मान कितना हो गया 2, तो 2 पर स्क्वायर। चलिए बराबर के उधर जितना है लिख दीजिए x³ - का 4, x³ - का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, x³ 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस इसको गुना कर लीजिए आप, 3 दूनी 6, साथ में x² 6x² प्लस इसको भी कर लीजिए गुना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 3 से गुना कर दिए, 4 × 12 बनेगा, और साथ में x 12x। बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है x³ - का 4। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर भी प्लस का x³ है और बराबर के उधर भी प्लस का x³ है, तो जो मैचिंग है उसको खत्म कर दीजिए, इसका रास्ता नपवा दिए, ठीक है ना। अब इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। पहले x² वर्ग से जाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0। इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए आपका समीकरण सोल्व होकर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले x² वाला होता है, इसलिए x² वाला को हम पहले लिख लेते हैं 6x², ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद x वाला होता है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्या कि x वाला लिखें, हम सजा कर लिखेंगे, प्लस का 12x लिख लेते हैं, इसको प्लस का 12x, ठीक है ना। अब नंबर को लिख लेते हैं, प्लस का 8 है तो प्लस का 8, नंबर को नंबर के पास ले आते हैं, इसको माइनस का जब ये 4 है उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। चलो उधर से तो उठ चुका है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि -4 उठा लिए तो इधर तो कुछ नहीं बचा है ना, ठीक है। इसको हिसाब लगा लेते हैं, इसका भी 6x² प्लस का 12x प्लस 8 और 4 ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 बराबर 0। देखिए ध्यान से, इसके जैसा रूप धारण कर चुका है। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख के सेट करके बताते हैं, ax² + bx + c = 0, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि a का मान 6 हो गया, b का मान 12 हो गया, c का मान 12 हो गया। देख पा रहे हैं ना कि x² सामने जा रहा है, x भी सामने जा रहा है, तो क्या हम लोग बोल देंगे कि x² + bx + c = 0। इसके जैसा रूप धारण कर लिया है, इसलिए दी गई समीकरण आपका जो है वो द्विघात समीकरण है। हाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया हुआ है, x - 1/x बराबर में 8 दे दिया गया है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 और x का जब एलसीएम लेंगे आप तो x आएगा, ठीक है। 1 से जब x को देखेंगे तो x बचेगा, x बचा, जो x बचा है उसको ऊपर ले जाकर गुना कर दीजिए। क्या देख रहे हैं आप, ऊपर भी x है, तब x को x से गुना कीजिएगा तो x² होगा, माइनस तो माइनस लगा दीजिए, x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 × 1 से ये हो जाएगा 1। बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 से गुना करेंगे, पहले हम इधर ही करना पसंद करेंगे क्योंकि इसके पास x² और द्विघात समीकरण के पास पहले x² होता है, इसलिए हम x की तरफ x² की तरफ पहले जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो 1 × x² ये बन जाता है x², माइनस है तो पहले माइनस आप रखते हैं, 1 × 1 से बनेगा ये 1, बराबर लगाते हुए अब इसको गुना कर लीजिए, 8 × x 8x,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, स्क्वायर व एक्स स्क्वायर के बाद उसके बाद एक्स रहता है, उसके बाद कोई नंबर आप रखिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जब एक्स स्क्वायर हो गया उसके बाद हम एक्स वाला को इसके साथ में रखेंगे। जब ये प्लस का एक्स से उठा के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। उसके बाद आप रख लीजिए माइनस का 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। देखिए ध्यान से, इसके मानक रूप को हम यहाँ पर लिख के सेट करके दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान से देखिए, जिसमें ए का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, एक्स स्क्वायर के पास में 1 छिपा हुआ है, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद बी का मान आप बोल सकते हैं माइनस का 8, आपको यहाँ पर जब माइनस दिया हुआ है ना तो माइनस को पकड़ कर ही बोलना चाहिए, और सी का मान माइनस का 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब आप हाँ लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 3√x प्लस का 5 बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। जानिए कैसे बोल सकते हैं। कभी भी आपके पास समीकरण में x को रूट के अंदर लिख दे तो आप तुरंत बोल देना कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2x² माइनस के 3x, जब इसको रूट को खत्म कीजिएगा इसका पावर डलेगा यहाँ पर 1/2, आगे दिया हुआ प्लस का 5 बराबर 0। x का पावर जो 1/2 है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए दी गई समीकरण आपका जो है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते नहीं, यहाँ पर नंबर पूर्णांक वाला होना चाहिए था। पावर अगर 1 होता है इसका तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे भी x का पावर कभी भी बट्टा के रूप में आने लगे, समझ जाना कि वह द्विघात समीकरण नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न समझिए, सोल्व करके देख लेते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए ध्यान से, x² के नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x ही होगा। चलिए x लिखते हैं, ठीक है। 1 से जब डिवाइड करेंगे x को तो x आएगा, है ना। अब x को x² से गुना कर देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3, आगे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। x को जब x से भाग दीजिएगा 1 आएगा। अब 1 से को जब 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही आएगा, आगे लिखा हुआ क्या, प्लस का 5, ठीक है ना। चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि पावर 3 वाला है, x² वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ से ही समझ में आ गया यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फिर भी इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 1 से जब इसको गुना करेंगे 1 इंटू x³ तो बनेगा x³, आगे प्लस का 1 इंटू 1 1 बराबर, इसको गुना कर लीजिए 5 इंटू x 5x, ठीक है। चलो x को x के पास रख देते हैं। चलिए कीजिए, x³ प्लस का 5x से उठा के इधर कर दीजिए, हो जाएगा ये माइनस का 5x। उसके बाद लिखिए प्लस का 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसका पावर 3 आ गया है, जबकि शुरुआत में पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई नंबर वगैरह होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होता है। और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जब आप इसको सोल्व किए तो पावर 3 आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपको लिख देना है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 नंबर का अंतिम प्रश्न समझिए। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया हुआ है, x² माइनस 1/x² बराबर में 8 दे दिया है, ठीक है ना। चलिए बताते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। x² के नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 और x² के एलसीएम क्या होगा, x² होगा, ठीक है। 1 से जब देखेंगे x² को तो x² तो बच जाएगा, 1 से जब डिवाइड करेंगे x² को तो x² बच जाएगा, ठीक है ना। x² को जब x² से गुना कर देंगे तो x का पावर तो 4 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिए। x² को x² से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर 8। इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, स्क्वायर इसके पास है ना, x², इसलिए इसको पहले गुना करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें x² दिखाना जरूरी होता है ज़्यादा, है ना। चलिए इसको गुना करते हैं, जब 8 इंटू x² तो ये हो जाता है 8x², ठीक है, बराबर देते हुए अब 1 से इधर गुना कर दीजिए, 1 इंटू x का पावर 4 तो x का पावर 4 ही होगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 1 इंटू 1 से 1। ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, क्योंकि x² तो है, लेकिन इससे बड़ा पावर भी इसके पास है, पावर 4 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसको सेट करके लिख दीजिए, 8x का पावर 4 प्लस के x का पावर 4 उठा के इधर कर दीजिए, 8x² है ना तो x² लिखिए,
प्लस का एक्स का पावर 4 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का एक्स का पावर 4। अब माइनस का 1 उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 1 बराबर 0। पहचान करना था द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे आप देख लिए कि एक्स का पावर 4 है, पावर बड़ा हो गया है, 2 से बड़ा हो गया तो द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, पहले ही मालूम चल चुका था, ठीक है ना। चलिए नहीं लिख देता है इसको। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए आसानी से।